नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 26 दिसंबर को इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना कोई साधारण कूटनीतिक घोषणा नहीं थी। यह कदम दरअसल हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक शतरंज पर एक निर्णायक चाल जो है वो साबित हुआ। इस फैसले के तुरंत बाद 21 मुस्लिम देश, ओआईसी, अरब लीग, अरब अफ्रीकी संघ का सामूहिक विरोध इस बात का संकेत देता है कि विवाद केवल सोमालीलैंड की वैधता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह टकराव का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय कानून की मर्यादा से, राज्यों की संप्रभुता से, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा से और पूरे रेड सी क्षेत्रीय स्थिरता से। असली सवाल यह नहीं है कि सोमालीलैंड को किसने मान्यता दी। असली सवाल यह है कि क्या इजराइल ने अफ्रीकी मिडिल ईस्ट देशों की शक्ति संतुलन को छू दिया है, और ये घटना जो है वो जानबूझकर किया गया है इजराइल के द्वारा। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। इजराइल ने सोमालीलैंड को दी मान्यता। 21 मुस्लिम देश नाराज। सोमालीलैंड को मान्यता इजराइल के द्वारा दिया गया। अफ्रीका संकट क्या भड़केगा, इसी पर हमारी चर्चा होगी। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने इसे बहुत ही प्रमुखता से जो है वो छापा है, चाहे हम राइटर्स की बात करें, द टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की बात करें या अरब न्यूज की बात करें, सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। राइटर्स लिखता है, इजराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल टू कन्वीन इमरजेंसी मीटिंग ऑन इजराइल सोमालीलैंड रिकॉग्नाइजेशन। मिडिल ईस्ट मॉनिटर लिखता है, अरब कंट्रीज कंडेम इजरायली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्रेक अवे सोमालीलैंड रीजन। अरब न्यूज लिखता है, पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी इस्लामिक नेशन टू रिजेक्ट इजराइल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोमालीलैंड। तो आपने देखा कि हमने 4 समाचार पत्रों को जो है आधार बनाया और इस पर हमारी जो है वो चर्चा है। और ये विरोध जो है वो चल रहा है। विरोध जो है वो किसको लेकर चल रहा है? विरोध जो है वो चल रहा है सोमालीलैंड को मान्यता देने को लेकर। आपके स्क्रीन पर साथियों ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की दिख रही है, जो कि जॉर्डन की है। और इसने जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये द किंगडम ऑफ जॉर्डन के द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो 27 दिसंबर को जो है वो जारी किया गया है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। देशों के नाम भी इसमें दिए गए हैं, जो कि जो 21 देश हैं जो कि विरोध में बात कर रहे हैं, जिसमें कि किंगडम ऑफ जॉर्डन है ना, द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है, कोमोरस है, जिबूती है, गाम्बिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, मालदीव है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है, इसके अलावा ओमान है, पाकिस्तान है, फिलिस्तीन है, कतर है, सऊदी अरबिया है, सोमालिया है, सूडान है, तुर्की है, यमन है, इसके अलावा ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन सभी ने जो है इसका जो है वो विरोध किया है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि ये सोमालीलैंड है क्या। साथियों, सोमालीलैंड को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हमें अफ्रीका के मैप को देखना होगा और अफ्रीका के मैप में हमें सोमालीलैंड को देखना होगा, जिससे कि ये समझना हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये अफ्रीका का मैप दिख रहा है, ईस्टर्न अफ्रीका का मैप दिख रहा है। और ईस्टर्न अफ्रीका के मैप में जो ये पूर्व का हिस्सा है, जिसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है जिसको कि हम सोमालीलैंड के नाम से जानते हैं, सोमालीलैंड के ऊपर अगर चलेंगे तो आपको गल्फ ऑफ अडन यानी कि अडन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका यमन का क्षेत्र है, ये आपका जिबूती है, इरिट्रिया है, ये सोमालिया का क्षेत्र दिख रहा है, इधर आपको इथोपिया और ये आपको केनिया जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी क्षेत्र से आगे से रेड सी यानी कि लाल सागर जाने का रास्ता हमें देखने को मिलता है, जो कि ये अदन की खाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यही रास्ता जो है वो एशिया और यूरोप को जोड़ने का एक समुद्री व्यापार का रास्ता है। ठीक, अब सोमालीलैंड के बारे में और भी अगर हमें बात करना है तो हम कब चलेंगे? हम चलेंगे 1991 यानी कि 1991 में चलेंगे। और 1991 में सोमालिया में भयंकर गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। देश पूरी तरह से अराजकता में चला गया था
और तब सोमालीलैंड ने कहा कि अब हम सोमालिया के साथ जो है वो नहीं रहेंगे। सोमालिया मतलब आपको ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है, वर्तमान में आप इसे सोमालिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी सोमालिया के बीच में आपको ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रही है, यही बाउंड्री है। इसके पश्चिम में सोमालीलैंड, और अभी तो मान लीजिए कि हम इसको पूरा सोमालिया हम कहेंगे। तो सोमालीलैंड ने क्या कहा कि हम सोमालिया के साथ नहीं रहेंगे और खुद को एक अलग देश यानी कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक जो है वो घोषित करेंगे। ठीक, अब फिर क्या हुआ इसके बाद? सोमालीलैंड के पास तो साथियों सब कुछ है, चुनी हुई सरकार है, संसद है, संविधान है, अपनी मुद्रा है, अपनी पुलिस है और अपनी सेना है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने कहा कि अगर इसी तरह से हम मान्यता देना शुरू करेंगे तो अफ्रीका में जो है वो अलगाव की लहर चल पड़ेगी, यानी कि हम जो है इसको जो है वो एक अलग देश जो है वो नहीं मानेंगे। असल में ये एक अलग देश है, लेकिन कागजों पर जो है ये अलग देश नहीं है। अब इजराइल पहला देश है जिसने क्या किया, सोमालीलैंड को जो है वो क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। और सोमालीलैंड को जब मान्यता दिया तो इसके बाद फिर से ये सुर्खियों में आ गया। सोमालीलैंड जो कि अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है, जनसंख्या 6.2 मिलियन है, 99.9% जो आबादी है यहाँ की वो सुन्नी मुस्लिम की है। 26 जून 1960 ब्रिटिश सोमालीलैंड आजाद हुआ, सिर्फ 5 दिनों तक स्वतंत्र देश रहा। 1 जुलाई 1960 इटालियन सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली रिपब्लिक बना। 1980 तानाशाह सियाद बर्रे की सरकार ने उत्तर में इसाक क्लैन पर अत्याचार किए। सोमाली नेशनल मूवमेंट ने विद्रोह शुरू किया। 1991 बर्रे सरकार गिर गई, सोमालीलैंड ने स्वतंत्रता घोषित की। सोमालिया इसे अभी भी अपना अभिन्न अंग जो है वो मानता है, जो कि हम लोग बात कर रहे थे। इजराइल के मान्यता देने पर सोमालीलैंड के लोग जो है वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और सोमालीलैंड के जो झंडे हैं वो फहरा रहे हैं। अब हमने कहा कि इजराइल पहला देश है जिसने कि सोमालीलैंड को मान्यता दी, जिसके बाद इजराइल ने कहा कि हम सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश मानते हैं, यानी कि हम डी फैक्टो से डी ज़ीरो स्टेट बनाने की जो बात है इसकी कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया कि रेड सी क्षेत्र में इजराइल की रणनीतिक पकड़ जो है वो बढ़ रही है और मुस्लिम देश और अरब दुनिया में जो है अब नाराजगी बढ़ने वाली है। साथियों, सोमालीलैंड के बारे में बात करें तो सोमालीलैंड 30 साल से एक देश की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब पहली बार जो है इसे खुलकर जो है मान्यता देने का प्रयास शुरू हुआ है और इससे रेड सी, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की राजनीति जो है वो बदल जाएगी। अब इसको लेकर सोमालिया का स्टैंड क्या है? तो साथियों, सोमालिया बार बार यही कह रहा है कि सोमालिया के लिए मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सोमालिया का साफ और सख्त रूस है कि सोमालीलैंड जो है वो कभी एक अलग देश नहीं रहा है और यह सोमालिया का ही एक अभिन्न हिस्सा है। अलग होने की घोषणा जो है वो असंवैधानिक है और गैर कानूनी है, क्योंकि सोमालिया को इस बात का डर है कि अगर एक हिस्सा अलग मान लिया गया तो कल देश के कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, यानी कि और भी ज्यादा विवाद हो सकता है। साथियों, अब तक की अगर हम बात करें तो चाहे हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे अफ्रीकी संघ की बात करें या ज्यादातर देशों की बात करें, किसी देश ने सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का जो है समर्थन, ऐसा नहीं है कि सोमालीलैंड का समर्थन किया है, सबने जो है वो सोमालिया के क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। यानी कि कहा है कि सोमालिया की जो सीमा है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को हम नहीं मानते। लेकिन इजराइल के द्वारा जब इस प्रकार का फैसला किया है कि इजराइल ने जो है वो सोमालीलैंड को मान्यता दे दिया है, तो अफ्रीका के अन्य देशों को यह संदेश जाएगा कि अलग होकर भी जो है वो भी देश बना सकते हैं। इससे जो दूसरे अलगाववादी समूह हैं उनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे और कई अफ्रीकी देशों में स्थिरता जो है वो बिगड़ जाएगी, यानी कि कई अफ्रीकी देश जो है वो अस्थिर हो जाएंगे। और इसी को कहा जाता है कि एक खतरनाक कंडीशन आ सकती है जो कि आगे चलकर परेशानी बन सकती है। यानी कि सोमालिया जिसे देश तोड़ने की साजिश मान रहा है, दुनिया अब तक सोमालिया के साथ खड़ी है और इजराइल का ये पूरा का पूरा कदम जो है वो अफ्रीका के लिए खतरनाक जो है वो संदेश बन जाएगा। अब हमें यह समझना है कि इजराइल ने जो है वो इस प्रकार के कदम क्यों उठाए, इजराइल इस प्रकार का कदम क्यों उठा रहा है। उसके पहले हम देख लें तो साथियों, सोमालिया का मोगादिशु से लगभग 18 किलोमीटर दूर इलाका है। लफोफे क्षेत्र में अल शबाब के सैकड़ों लड़ाके जो है वो सैन्य अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि दोनों देश हेल्थ, इंडस्ट्री और इकोनॉमी में तुरंत सहयोग बढ़ाएंगे। मैंने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति को इजराइल आने का भी न्योता जो है वो दे दिया है। मतलब कुल मिलाकर इजराइल ये विवाद जो है वो बढ़ा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इजराइल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। साथियों, जैसा कि आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखा, जिसमें उन्होंने
जो राष्ट्रपति हैं सोमालीलैंड, उनको जो है वो इज़राइल बुलाने के बारे में जो है वो बात की है। और इज़राइल ये क्यों कर रहा है? तो इज़राइल का सीधा कहना है कि इसके इस फैसले से अफ्रीका और मिडल ईस्ट में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास जो है वो बढ़ेगा। मतलब कि इज़राइल कह रहा है कि मेरा ये प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ्रीका का जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए और इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसके पीछे की जो असली रणनीति है, वो रणनीति ये है कि इसके माध्यम से जो रेड सी का क्षेत्र है, यानी कि जो लाल सागर का क्षेत्र, एक बार हम मैप में लाल सागर देख लेते हैं जिससे कि हमें इसे समझना और भी ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेड सी का क्षेत्र है, ये गल्फ ऑफ अडन है और यहां जो है वो सोमालीलैंड है। मतलब ये पूरा सोमालिया का एरिया है, इसे हम सोमालीलैंड कह रहे हैं अभी जब न्यूज की चर्चा कर रहे हैं। ये आपका बाब एल मंडेब है जो कि चोक पॉइंट है। ठीक, अब विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इससे जो है वो रेड सी की सुरक्षा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि रेड सी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो रेड सी जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, क्योंकि यहीं से तेल, व्यापार, सैन्य जहाज गुजरते हैं। अब सोमालीलैंड में मौजूदगी से इज़राइल को जो है वो क्या होगा कि रेड सी पर जो है उसकी सीधी पकड़ हो जाएगी और यहीं से अरब देशों पर जो है वह इज़राइल अपना प्रभाव जो है वो संतुलित कर सकता है। रेड सी क्षेत्रों में अगर हम बात करें साथियों, तो रेड सी के पूरब में आप देख रहे हैं, ये आपको सऊदी अरबिया जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? सऊदी अरबिया का दबदबा जो है वो रेड सी पे जो है वो सबसे ज्यादा है। अब जैसे ही इज़राइल ने सोमालीलैंड को यहां मान्यता दी, तो इसका मतलब क्या है कि इज़राइल जो है वो क्या करना चाहता है कि सऊदी अरब का जो प्रभाव लाल सागर में है और ये गल्फ ऑफ अडन के रास्ते से रास्ता जा रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में इज़राइल अपनी मजबूत स्थिति करके अपने प्रभाव को जो है वो बैलेंस करना चाहता है। ठीक, दूसरा ईरान के विरोध की रणनीति है। ईरान पहले से ही अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये यमन देखने को मिल रहा है और हम ईरान और इज़राइल के बीच की लड़ाई जानते हैं। इज़राइल के विरोध में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एक तरफ अगर देखें तो लिस्बन के क्षेत्र की बात करें जो कि जस्ट ऊपर का हम एरिया देखें। दूसरा अगर हम बात करें तो यमन का जो क्षेत्र है, यहां ईरान जो है वो पहले से हुती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है और हुती विद्रोही जो है वो लाल सागर के क्षेत्र में जो है सक्रिय हैं। और इज़राइल को डर है कि ईरान अगर लाल सागर में नया मोर्चा बनाता है, रेड सी में नया मोर्चा बनाता है, तो इससे इज़राइल के लिए खतरा होगा। और इसीलिए सोमालीलैंड जो है वो इज़राइल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इज़राइल इसे एक स्ट्रेटजिक आउटपोस्ट जो है वो बना सकता है। यानी कि इज़राइल सिर्फ दोस्ती नहीं कर रहा है, वह रेड सी पर अपनी पकड़ को जो है मजबूत कर रहा है। अरब और ईरान दोनों देशों को एक संदेश दे रहा है एक ही साथ कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की राजनीति जो है वह अब नए सिरे से जो है वो सेट की जाएगी। इज़राइल ऐसा क्यों कर रहा है? तो साथियों, इज़राइल का ये जो पूरा का पूरा फैसला है, ये भावनात्मक या प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ठंडी रणनीति का गणना है, जिसको कि हम कोल्ड स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन जो है वो कह सकते हैं। सोमालीलैंड की जो भू रणनीतिक स्थिति है साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां हमने कहा कि ये एक चोक पॉइंट है जिसे कि हम बाब एल मंडेब से नाम जानते हैं। और बाब एल मंडेब की अगर हम बात करें तो लाल सागर को अरब सागर या इंडियन ओशियन से जोड़ने का ये रास्ता दिख रहा है। हमने कहा कि पूरा का पूरा रास्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैश्विक तेल की आपूर्ति यहां से होती है। यूरोप के साथ एशिया का व्यापार यहां से दिखता है, सैन्य नौवाहन यहां से गुजरते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी कारण से ये जो रेड सी चोक पॉइंट जियोपॉलिटिक्स का जो है वो केंद्र माना जाता है। इज़राइल का रणनीतिक उद्देश्य ये है कि वो इस जगह पर जो है अपनी स्थिति को मजबूत करे, ईरान के प्रभाव को संतुलित करे, हुती विद्रोहियों को जो है वो संतुलित करे और रेड सी में जो ड्रोन और मिसाइल का जो खतरा है वो उससे बचे, है ना? यानी कि कुल मिलाकर इज़राइल यहां काउंटर ईरान लेवरेज जो है वो पाना चाहता है। ठीक है ना? अब इसका अफ्रीका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अफ्रीकी देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम समझ लेते हैं साथियों। साथियों, अरब और मुस्लिम ब्लॉक के बाहर एक नए राजनीतिक और सुरक्षा साझेदार को जो है अगर हम बात करें तो इससे अगर हम देखें तो अफ्रीकी आउटरीच डिप्लोमेसी को जो है वो मजबूती मिलेगी। और यही कारण है कि मुस्लिम देश जो है वो इतना तीखा विरोध कर रहा है। मुस्लिम देशों का विरोध जो है साथियों भावनात्मक नहीं है, बल्कि मुस्लिम देश तीन ठोस वजहों से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम देश कह रहे हैं कि भैया आपने मान्यता दे दी तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यानी कि यूएन के चार्टर के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त देश के हिस्से को अलग देश मान लेना, ये
यूएन का जो है वो जो चार्टर है उसका उल्लंघन है, क्योंकि इससे देश की सीमाएं जो है वो कमजोर होंगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है बिगड़ेगी। और इसलिए मुस्लिम देश जो है आज सोमालीलैंड के बारे में कह रहे हैं कि भैया आज ये टूट जाएगा तो कल कोई और देश टूटेगा। दूसरा, भविष्य का एक डर है जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर इसी तरह से किसी देश को मान्यता दी जाएगी या किसी देश की मान्यता को स्वीकार कर ली जाएगी तो अलगाव की भावना जो है बढ़ेगी। अलग होने वाले समूह जो हैं उनको हिम्मत मिलेगी, जमीन और सीमा को लेकर झगड़े बढ़ेंगे और बड़ी ताकतें जो है वो छोटे देशों को अपना मोहरा बनाकर जो है प्रयोग करेगी। अफ्रीका और अरब दुनिया में पहले से स्थिति अस्थिर है, तो यह फैसला जो है वो स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। इसके अलावा फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, तो फिलिस्तीन के मुद्दे को भी अगर हम लेकर देखें, ये ऊपर के अगर हम बात करें इस क्षेत्र के, तो फिलिस्तीन के मुद्दे को भी अगर लेकर हम बात करें दोस्तों, तो मुस्लिम देशों को लगता है कि इजरायल की नीति जो है वो पहले से भी यही रही है कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करना है, सीमाओं को बदलना है। इसलिए इजरायल जो है वो भूमि अधिग्रहण की नीति का जो है वो विस्तार कर रहा है और इजरायल का जो भूमि अधिग्रहण की नीति है, विस्तार जो है, इसी विस्तार का एक प्रयोग जो है ये भी है। साथियों, इसका विरोध ओआईसी ने, अरब यूनियन ने, अरब लीग ने भी जो है इसको लेकर, अफ्रीका यूनियन ने और अरब लीग ने भी जो है लेकर इसको चिंता जताई है। और ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया की राजनीति से जुड़ गया मामला। अफ्रीकन यूनियन की जो चिंता है वो चिंता ये है, अफ्रीकन यूनियन ने सीधे कहा कि भैया ये कदम सोमालिया की संप्रभुता के ऊपर सीधा हमला है। अगर सोमालीलैंड को मान्यता मिली तो अफ्रीका के कई क्षेत्र अलग होने की मांग करेंगे, यानी कि एक देश टूटा तो कई देश जो है उसको फॉलो करने लगेंगे। अरब लीग और जीसीसी की चिंता यह है कि इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी। रेड सी के क्षेत्र में पहले से तनाव है, यमन, गाजा, सूडान जैसे देश जो है वो लंबे समय से संकट में चल रहे हैं और एक नया विवाद जो है वो अरब क्षेत्र को जो है वो पूरी तरह से हिला देगा। यानी कि न्याय, संप्रभुता और वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर फिर से जो है वो बहस छिड़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसको कि हम ओआईसी कह रहे हैं, उसकी भी एक चिंता है। वो कह रहा है कि भैया इस मुद्दे को आप सीधे फिलिस्तीन के साथ जोड़ लीजिए। इजराइल की जो नीति है वो एक जैसी है, पहले जमीन पर कब्जा करना, फिर सीमाओं को बदलना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है वो अनदेखी करना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि ओआईसी ये कह रहा है कि इजराइल की जो ये विस्तारवादी निधि है, इस नीति को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा प्रयास जो है वो क्या है कि इसके माध्यम से, यानी कि सोमालीलैंड को मान्यता देके वो अफ्रीका, अरब और मुस्लिम देश को जो है वो क्या कर रहा है, एक साथ करके एक लड़ाई की शुरुआत कर रहा है, जिसमें कि इजराइल और पश्चिमी गुट एक तरफ रहेंगे और बाकी अफ्रीका, अरब और मुस्लिम देश जो है वो एक तरफ रहेंगे। अब इतना सारा बवाल हुआ तो इस बवाल में हमने सोचा कि भाई क्यों ना ट्रंप साहब का बयान आया। तो ट्रंप साहब क्या बयान दे रहे हैं या पश्चिमी के देश क्या बयान दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे तंज कसते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि क्या कोई जानता भी है कि सोमालीलैंड क्या है। इसका मतलब है कि अमेरिका या ट्रंप इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए वो जो है वो कोई भी प्राथमिकता इस मुद्दे को लेकर नहीं दे रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का कोई भी आधिकारिक रूप जो है वो सामने नहीं आया है। वो सोमालिया के टेरिटरी इंटीग्रिटी के जो है वो पक्ष में है और इसको बहुत ज्यादा मतलब जो है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक बात हम और भी जानते हैं कि हमने कई बार ये देखा है कि इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका खुलकर जो है वह इजराइल का समर्थन करता है और इजराइल के पक्ष जो है वो अमेरिका हमेशा रखता है। आपके स्क्रीन पर मैप के माध्यम से इस लोकेशन को और भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। ये आपका सोमालीलैंड का क्षेत्र है, ये सोमालिया है पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, ये जिबूती दिख रहा है, इरिट्रिया दिख रहा है, ये यमन दिख रहा है, ये बाब अल मंडेब का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर आपको ये क्षेत्र जो है जिसको इजराइल ने जो है वो सोमालीलैंड की मान्यता दी है। ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो गल्फ ऑफ अडन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा आपको मैप दिख रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये मान्यता मिली तो सऊदी अरब, अफ्रीका और इधर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सभी में जो है वो अस्थिरता फैलने का डर जो है वो बढ़ जाएगा। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि इस के परिणाम स्वरूप अफ्रीका में नए झगड़े शुरू हो सकते हैं, रेड सी के इलाके में तनाव बढ़ सकता है और मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ ज्यादा एकजुट हो सकते हैं। मतलब फैसला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक साझा करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट तो करना ही है, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।